वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको लीगल कंसल्टेंट की 57 पोस्ट नोटिफाई हुई। याद रखिएगा, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। टोटल 57 वैकेंसीज नोटिफाई हुई है। इसकी सैलरी होने वाली है आप लोग की 1 लाख पर मंथ। ठीक है, 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी है। 57 पोस्ट हैं। क्या है वैकेंसी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप लोग वैकेंसी सर्कुलर आप देख सकते हैं, जिसमें यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट की पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई है। यंग प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट की पोस्ट नोटिफाई की गई है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो पोस्ट दिख रही हैं, यंग प्रोफेशनल्स की और कंसल्टेंट की, जो क्लियर आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जो लास्ट डे बेसिकली आपको एप्लीकेशन फाइल करने की है वो है आपकी 27 तारीख। ठीक है, 27 तारीख, 27 दिसंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। 6 तारीख से ऑलरेडी ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। डिटेल में डिस्कस करते हैं कितनी सीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। देख सकते हैं कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स की सीट्स नोटिफाई हुई है, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स के लिए 30 टोटल है। ठीक है, जिसका स्टाइपेंड अगर आप रिजर्वेशन देखें तो 70,000 पर मंथ है। तो कंसल्टेंट की, जो लीगल कंसल्टेंट की बात करें तो उसके लिए 26 पोस्ट नोटिफाई की गई हैं। 1 लाख रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे रिमुनरेशन देखने को मिलेगा। सीनियर कंसल्टेंट की एक पोस्ट है, जिसमें 1,20,000 रुपए आपको रिमुनरेशन देखने को मिलेगा। और स्पेशल असाइनमेंट कंसल्टेंट की बात करें तो उसके लिए कोई भी अभी सीट नहीं नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। तो टोटल 57 सीट्स हैं। और कौन कौन सी वैकेंसीज बेसिकली आप लोगों के लिए सूटेबल है वो हम देखते हैं डिटेल में, कि क्या एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों को। देख सकते हैं जो प्रोफेशनल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: यंग प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, और ऑब्वियस बात है स्पेशल असाइनमेंट कंसल्टेंट की कोई भी पोस्ट नोटिफाई नहीं है, तो इसके बारे में कोई डिटेल में डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम लोग यंग प्रोफेशनल्स को देखेंगे। तो यंग प्रोफेशनल्स में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपर एंट्री लिमिट जो है वो 30 साल है। ठीक है, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री, देखो बैचलर डिग्री नहीं चाहिए, मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, आईटी, कंप्यूटर साइंस, एमबीए फाइनेंस या एलएम। ठीक है, लॉ के लिए अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे एलएलएम डिग्री आपके आप पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है यंग प्रोफेशनल्स के लिए। 70,000 यहाँ पे स्टाइपेंड यंग प्रोफेशनल्स के लिए रखा गया है। दूसरी बात करते हैं, कंसल्टेंट की बात करते हैं। जो लॉ कंसल्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 साल का है, मैक्सिमम 5 साल का है, तो ऑब्वियस बात है आप लोग, और 5 साल से ज्यादा भी है तो भी अगर आप एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कंसल्टेंट की जॉब के लिए, जिसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, याद रखिएगा। सेम क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में हो, फाइनेंस में, आईटी, कंप्यूटर साइंस, एमबीए फाइनेंस, या आपके पास एलएलएम डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपको दिख रही है एलएलएम की। और कंसल्टेंट में जो आपको रिमुनरेशन मिलने वाला है वो 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, अगर आप सीनियर कंसल्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें 5 साल से 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 40 ईयर्स आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की, सॉरी 40 ईयर्स आपका एज लिमिट है, और सेम क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। 1,20,000 पर मंथ आपको यहाँ पे रिमुनरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर सबको। ठीक है, और देखो एक चीज याद रखना, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें ना, जैसे आप मान लीजिए एलएलएम है आपके पास और साथ में आप पीएचडी कर रहे हैं, या आपके पास इकोनॉमिक्स में आपका एमए है और फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, तो उस केस में देखो लिखा है क्लियरली, द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट रिसर्च एक्सपीरियंस व्हाइल डूइंग पीएचडी विल बी काउंटेड एज पोस्ट क्वालिफिकेशन माना जाएगा आप लोगों का। इसका मतलब जिस दिन आपका पीजी कंप्लीट हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो भी एज अ आपका रिसर्च एक्सपीरियंस में यहाँ पे काउंट होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पीएचडी में भी आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो उसे भी हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। क्लियर सबको।
ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपके पास 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो यंग प्रोफेशनल की कैटेगरी में भर दीजिए। अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कंसल्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 9 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर कंसल्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हम याद रखें जो वैकेंसी जो नोटिफाई हुई है वो 2 ही पोस्ट के लिए नोटिफाई हुए हैं, एक यंग प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या हायरिंग का याद रखिएगा। जो ईस्ट डिवीजन है, ठीक है, वहां पे ऑफिस बात है आपका, तो आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, और उसमें क्या है देखो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो इनवाइट किए जाएंगे एप्लीकेशन ट्वाइस ईयर की बात कर रहा है, जून और जनवरी ये वाला जो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, उसमें आपका बुलाया जाएगा आप लोगों को इंटरव्यू के लिए। तो ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो करेगी क्या, देखो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया आप लोगों ने, स्क्रीनिंग कमेटी बेसिकली, ठीक है, जो क्या करेगी देखिए, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को अप टू 6 टाइम्स, 6 गुना बच्चों को जितनी भी सीट्स हैं उसके 6 टाइम स्टूडेंट्स को देखिए कॉल आने वाला है। ठीक है, क्लियर सबको, फॉर ईच पोजीशन। ठीक है, तो 6 टाइम्स, जैसे मान लीजिए आप 20 सीट है तो ऑब्वियस बात है आपका 140 कैंडिडेट्स को, सॉरी 120 को कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल आने वाली है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेसिकली वहाँ पे इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देने के बाद बेसिकली ठीक है, शॉर्टलिस्ट अगर किया गया आपके पास आपको, ठीक है, तो उस केस में आपके पास मैक्सिमम, देखो पहली चीज है कि जब आपको बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए तो 7 दिन का टाइम याद रखिएगा। देखो लिखा है ना, मिनिमम टाइम ऑफ 7 days शैल बी गिवन टू कैंडिडेट टू अपीयर फॉर इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शंस के लिए, और विद इन आप ऑफिस वाले 10 days याद रखिएगा, जब आपका अगर मान लीजिए मेरिट में नाम आता है तो विद इन 10 days आप लोगों को ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो ऑब्वियस बात, जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा उसको यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा। क्लियर है सबको? वो ये लिखा ना, देखो द selection would be done on the basis of marks given by the selection committee. The committee should also indicate the reserve panel of maximum 2 candidates for each post in each interview. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, आप हम बात करें वेटिंग लिस्ट की, अगर आप मान लीजिए 10 दिन के अंदर फाइनल मेरिट जब पब्लिश होगी, 10 दिन के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस केस में हर सीट पे 2 बच्चों का वेटिंग रखा जाएगा और फिर उनको कॉल आ जाएगी ज्वाइन के लिए। ठीक है, टेन्योर की बात करें तो मैक्सिमम आपका टेन्योर चाहे वो यंग प्रोफेशनल्स का हो या कंसल्टेंट का, आपका 3 साल का रहने वाला है। ठीक है, इनिशियल 1 साल का होगा, ठीक है, उसके बाद वो एक्सटेंड होकर 1 साल और बढ़ जाएगा, और फिर फाइनल आपका 1 साल, मैक्सिमम यहाँ पे 3 साल देखने को मिलेगा। ठीक है सबको? ठीक है, और ऑब्वियस बात है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि आप यंग प्रोफेशनल्स में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस 1 साल का था, 1 ईयर एक्सपीरियंस था ना आपके पास जब आपने ज्वाइन किया होगा, ऑब्वियस बात है। और यंग प्रोफेशनल के फॉर्म में अगर आप ऑब्वियसली खुद सोचिए, अगर आप 3 साल और काम कर लेते हैं, ठीक है, 3 साल और काम कर लेते हैं, तो कंसल्टेंट की पोस्ट जब निकलेगी अगली बार, ठीक है, अगली बार नेक्स्ट वैकेंसी में जब आएगी, तो उस केस में क्या होगा, उसमें 3 to 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए। तो उस केस में आपका जो ये एक्सपीरियंस है वो काउंट हो जाएगा, और उसके लिए भी आप मतलब क्या देखो लिखा है, हाउएवर अ यंग प्रोफेशनल इफ सेलेक्टेड एज कंसल्टेंट कैन वर्क फॉर फर्दर 3 years। तो उस केस में आप मान लीजिए यंग प्रोफेशनल से स्टार्ट करते हैं और आपने 3 साल काम कर लिया या 2 साल काम कर लिया और टोटल आपका 3 साल का एक्सपीरियंस बन गया है, तो उस केस में आप एक रिफ्रेश बेसिकली सेम डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, और अगर आप एज अ कंसल्टेंट सेलेक्ट हो गए तो आप फिर वो 3 साल आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। क्लियर सबको? ठीक है, और वो सॉरी 3 साल में फिर 2 साल का पीरियड काउंट होगा आपका, क्योंकि यंग प्रोफेशनल में 3 साल आप ऑलरेडी आप काम कर चुके होंगे, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखो लिखा है मैक्सिमम पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इज 5, यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट विल नॉट बी एक्सीडिंग 5 डिग्री। ठीक है, 5 साल से ज्यादा आप बेसिकली इस ऑफिस में काम नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा। और याद रखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, कोई भी दिक्कत हो डाउट है जरूर बताइएगा। अब आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि जहाँ पे आपको एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस बेसिकली आप लोग जो एडवर्टीजमेंट है वो पूरा देख सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके। कोई भी दिक्कत हो डाउट हो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, या और सबसे इम्पोर्टेंट है यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।